हमारा तो ये पुश्तैनी धंधा है, सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। ये महोबा पान की धरोहर है, ये जिंदा रहेगी तो अच्छा रहेगा। महोबा में पान की खेती करने वाले 29 साल के विजेंद्र चौरसिया ने जब से होश संभाला है ऐसी बर्बादी नहीं देखी। विजेंद्र के बरेजा में लगे लाखों के देशावरी पान उनकी आंखों के सामने खराब हो गए। इस मौसमी नुकसान से उबरने में उन्हें सालों लगेंगे। सर्दी तो फिर ज़्यादा पड़ देगी तो आप कुछ भी कर लो, उसको तो खराब होना ही है। बचाया जा सकता है, जहाँ तक बचेगा तो बचाया जा सकता है, बाकी खराब हो जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान सर्दी में ही होता है। यदि कहीं बरसात में नुकसान होता है तो पान तोड़ लिए जाते हैं, लेकिन सर्दी का सबसे ज़्यादा अटैक सर्दी का ही होता है। बहुत से किसान मानते हैं कि उन्होंने शीतलहर और पाले का ऐसा प्रकोप पहले कभी नहीं देखा। पिछले 2-3 सालों से क्या हालत है पान की? कितना आ रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है? 20%। 20%। 20% 80% खत्म हो गया। 20% हो रहा है। 20% से ज़्यादा नहीं। वही साल तो 10% हो जाए तो भाग है। भाई बीज नहीं बचने तो बड़ी जो कायम हो भाई साहब। पान की खेती पर अक्सर ठंड की मार पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी लगभग 50% पान बचे रहते थे। लेकिन इस साल का नुकसान बड़ा है। पान की खेती के लिए एक बनावटी और संतुलित जलवायु की जरूरत पड़ती है। हर मौसम की चरम स्थितियां इसके लिए नुकसानदेह हैं। पिछले कुछ दशकों में पान की खेती को नुकसान इस हद तक पहुंच गया है कि ज्यादातर पान किसान हताश होकर पान की खेती छोड़ चुके हैं। उनका साफ मानना है कि आने वाले वर्षों में महोबा का पान पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा। वातावरण और जलवायु की जो परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, इसका पान के फसल पर सबसे पहले बहुत ही दुष्प्रभाव होता है। जैसे इस समय पान के बरेजे जो बचे हुए हैं, मुश्किल से 20% बरेजे बचे हुए हैं, यानी 550 एकड़ से घटकर आज की तारीख में महोबा में मुश्किल से 20 एकड़ पान के बरेजे रह गए। उनमें ये सर्दी पाले का बहुत नुकसान हुआ। कम मेरे अनुमान से जो है करीब 40-50% से लेकर 60-70% तक जो है महोबा में जो पान के बरेजे हैं किसानों के, उनमें जो है ये शीतलहर से नुकसान हुआ है। उनके पान के पत्ते ख़राब हो गए और दागी पड़ गए और बेलें तक जो है उससे जो है सर्दी के प्रभाव से बेलें तक, पान की बेलें भी ख़राब हो रही हैं। साल 2000 से अब तक पान के रकबे में 95% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। पान के उत्पादन में लगे 75% किसान इसकी खेती से छिटक गए हैं। यही वजह है कि कभी खरीदारों से गुलजार रहने वाली महोबा पान मंडी वीरान पड़ी है। मंडी में केवल 2 विक्रेता हैं। यहाँ अधिकांश पान बंगाल से आ रहा है। चौरसिया समाज के लोग बताते हैं कि कुछ दशक पहले पान की खेती में इतना मुनाफा था कि लोग सरकारी नौकरी छोड़कर पान की खेती करने लगते थे। महोबा में उगने वाला देशावरी पान इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी खूबियों के कारण 2 साल पहले इसे जीआई टैग मिला है। देशावरी पान को जीआई टैग दिलाने के लिए राजकुमार चौरसिया ने लंबा संघर्ष किया है। इस पान को जब भी कोई खाता है तो ये पूरा का पूरा घुल जाता है, अपने आप में पूरा घुल जाएगा। पान के कोई भी अवशेष मुख में नहीं छूटते हैं। बाकी के अन्य पान आप खाएंगे तो उनके कुछ ना कुछ अवशेष, उनका कुछ छूचन टाइप का कुछ ना कुछ आपके मुख में छूट जाएगा। और वह विलक्षण जो इसका स्वाद है, एक अलग सुगंध से परिपूर्ण है। खाने के उपरांत आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। पान के विषय में शास्त्रों में भी लिखा है, उत्तेजक भी होता है और औषधि भी है। बहुत गुण हैं इसके औषधि के। ये सारी चीज़ें जो भी इसके गुण हैं, ये सारी चीज़ों का हमको प्रमाण देना पड़ा। ऑन पेपर सारी चीज़ों का प्रमाण देना पड़ा, तब जाके इसका जीआई हुआ। 2013 अप्लाई किए थे, 8 साल लग गए। 2021 में सफलता मिल पाई। 2021 में महोबा में पान की खेती का इतिहास 1000 साल से अधिक पुराना है। चंदेल राजाओं के दौर से जारी पान की खेती कई उतार चढ़ावों से गुजरी है। जीआई टैग के बाद भी पान की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ ही पान की खेती की बढ़ती लागत भी किसानों को इसकी खेती से दूर कर रही है। पान के बरेजा में इस्तेमाल होने वाला बांस, बल्ली, तार, घास, सनौआ आदि सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। यह सामान पिछले 22 साल के मुकाबले
4 से 5 गुना महंगा मिल रहा है। 1.25 बीघा में लगभग 50 पान की पारियां लगती हैं। प्रति पारी 10,000 रुपए की लागत आती है। वर्तमान में 50 पारियों की लागत करीब 5 लाख रुपए है। 22 साल पहले 50 पारियों की लागत 10 से 15,000 रुपए ही थी। आंकड़े बताते हैं कि 4 से 5 गुना लागत के अनुपात में पान का मूल्य नहीं बढ़ा है। महंगाई और जलवायु परिवर्तन के दौर में किसान बिना सरकारी मदद पान की परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। सरकारी उपेक्षा और मदद में देरी का मतलब है 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी परंपरा की अकाल मृत्यु।